ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक पश्चाताप पार्ट 2। अव्यक्त मुरली। देर है 21 जुलाई 1973। अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है, तो रिजल्ट आउट होने से पहले कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो। अपनी कंप्लेंट भी आप स्वयं ही करते हो। अमृत वेले से अपनी कंप्लेंट करते हो। जब तक अपनी कंप्लेंट्स है तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। इसीलिए स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन अपनी कंप्लेंट को कंप्लीट करो। अभी फिर भी लास्ट चांस का समय है, फिर नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी प्राप्ति का समय भी बहुत गई थोड़ी रही है, नहीं तो पश्चाताप का समय आ जाएगा। फिर पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अभी जो थोड़ी रही हुई है, ये चांस भी चाहे किसी प्रकार का चांस तो है ना, तो चांस को गवाना नहीं है, तो चांस को गवाना व लेना। अपने प्रयत्न से आप जो चाहे वो कर सकते हो। इसीलिए अभी से रिवाइज करो। ये तो सुना दिया कि जब रिवाइज करो व जज करो तो किस रूप में करना है। विधि तो सुना ही दी है, लेकिन क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अव्यक्त मुरली। डेट 26 अक्टूबर 1975। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही ये सांप भी, अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ये विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, ये 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलवेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार ये हो गया, आगे नहीं करूँगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जिसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि ये तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी ये कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पापात्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नेन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को
पूर्व कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए अब से ये विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपने पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएं। अगर अब भी बाप से छुपावेंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना और बार बार चिल्लाना, अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसीलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाते हैं, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है। यह है मेजॉरिटी का रिजल्ट। इसीलिए अब अपने आप को रियलाइज करो अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। अव्यक्त मुरली 23 अप्रैल 1977। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखूट बन जाता है। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुना या बनने के वरदान का समय समझने से अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो
और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या फिर नेचर, प्रकृति और स्वभाव कहते हो। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं हैं, ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं, चंद्रवंशी के संस्कार हैं। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं। ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब से नहीं करेंगे। कितने बार सोचते व कहते हो। ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है, समझा? कौन से संस्कार है? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं, तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे। दुख के अंश मात्र के महसूसता से सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अव्यक्त मुरली डेट है 3 मई 1977। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई? नएपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मेपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वो करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा? ये भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन ये अति अंत की निशानी समझो। दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन,
जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल आश्चर्य रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठेर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। इसीलिए ये सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं हैं। अव्यक्त मुरली, डेट 11 मई 1977। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वो छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वो भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को ना लेंगे तो ये दिन भी याद करेंगे। अभी ये प्राप्ति के दिन है। थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो। सदैव याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। अव्यक्त मुरली, डेट है 10 जून 1977। आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस, वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसे स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं। चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वो ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। उनका है बनावटी, आपका रियल। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है। तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी क्या करते हो? जानते सब हो। जानने में तो जानी जाननहार हो गए, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना। अगर कोई भी स्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो या ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते? यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो ना। लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है? इतना कमजोर जो समझते भी हैं ना करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं। तो जानने में नंबर 1 है ही, अब चलने में नंबर 1 बनो। समझा? अब क्या करना है? सुनना और स्वरूप बनना। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना।
अव्यक्त मुरली, देर 25 जून 1977। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है वो जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती है उसको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां हैं लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती। ऐसा होता था तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने कारण चेंज परिवर्तन भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 जून 1977। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे ये ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े। इसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतने नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मजा आएगा। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 जनवरी 1978। 7 जनवरी 1978। इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आप सब भी हर्षित होते हो। बाप ज्यादा हर्षित होते या आप ज्यादा हर्षित होते हो? सदैव ये खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात मायाप्रूफ हो जाएंगे। ऐसे मायाप्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखावे। ऐसे एग्जाम्पल बने हो। कौन समझते हैं कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं। एवर रेडी नहीं, रेडी हैं, क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगी। ऐसी सर्विस की है या करनी है? भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेगी कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। इसीलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1979। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो। व्यर्थ तो नहीं जाता है। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है,
वैसे एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ गया। इतना अटेंशन रहता है, अलबेलापन तो नहीं आता। अभी वो समय नहीं है, अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है, समय के वरदान से ही अमूल्य रत्न बनते हो। अमूल्य रत्न समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। अमूल्य रत्न समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।